अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तरज़लहू। मछली का सूप बनाएंगे इस कदर लजीज और बेइंतहा फ़ायदेमंद कि सर्दियों में ये तमाम बीमारियों का डॉक्टर सूप है। तमाम नज़ला ज़ुकाम खांसी इसके बाद आप चिकन सूप को बिल्कुल भूल जाएंगे। सीक्रेट चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सबको बेइंतहा पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 400 ग्राम के करीब मैंने मछली ली है। 2 चम्मच सिरका डालकर पानी में रख दी है ताकि तमाम ब्लड वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। फिर पानी से हम इसको धो लेंगे। सब्जियां मैंने ली हैं गाजर, बंद गोभी, शलजम वगैरह। तमाम सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि बेइंतहा फ़ायदियत वाला हमारा सूप तैयार हो। सब्जियों को मैंने डिफरेंट शेप्स में कट कर लिया है ताकि तमाम सब्जियां प्रोमिनेंट हों। कोई चकोर में काटी है, कोई ट्रायंगल में। अब तमाम सब्जियों को मैं 1.5 लीटर पानी के अंदर शामिल कर दूंगी। आधा घंटा उबलने के लिए छोड़ दूंगी। एक दरमियाना छोटा सा मैंने प्याज भी डाला है और 1.5 लीटर के करीब पानी है। इसको उबलते रहना है ताकि ये 1 किलो के करीब रह जाए। फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक फ्रेश पिसा हुआ मैंने डाला है। लाइट सा पिंक करेंगे और फिर मछली के पीसेस को इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। लाइट पिंक सा इसको कर लेंगे, बिल्कुल डार्क आपने शेड नहीं करना। लहसुन और अदरक का सूप में इस्तेमाल आपको गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम से बचाता है। मछली को डालकर थोड़ी देर में चम्मच वगैरह से इसको करती रहूँगी। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढककर कवर कर छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी सी हमारी फ़िश जो है वो गल जाएगी। ये कांटे वाली फ़िश है इसलिए मैं इसको बाहर निकाल कर तमाम इसके कांटे रिमूव करूँगी। लेकिन अगर बिना कांटे की फ़िश आप ले तो ज़्यादा इजी हो जाएगा काम। अब मैंने इसको ढक कर छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छी सी जो फ़िश है वो हमारी गल जाएगी 10 से 15 मिनट में। दूसरी तरफ सूप को उबलते हुए भी, सब्जियों को उबलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। प्याज मैंने बाहर निकाल ली है। अरोमा, इसका जायका तमाम हमारे सूप के अंदर शामिल हो चुका है। मौसमी तमाम सब्जियों का आप इस्तेमाल करेंगे तो बेइंतहा आपको फ़ायदा होगा और सूप भी बेइंतहा लजीज तैयार होगा। मछली को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। 2 चम्मच मैंने मशरूम भी लिए हैं। अब मैं तमाम सब्जियां जो कि बहुत जल्दी गल जाती हैं इनको मैं एंड पर डालूँगी। साथ ही साफ़ की हुई मछली और मशरूम भी डाल दिए हैं मैंने। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैं इसमें ऑरेंज वाली गाजर और शिमला मिर्च डालूँगी क्योंकि इनको भी बहुत कम वक्त में कुक हो जाते हैं और ज़्यादा कुक करने से इनका कलर ख़राब हो जाता है। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने इसमें। 1 टीस्पून ही काली मिर्च डाली है। 1 टीस्पून ही वाइट मिर्च डाली है। काली मिर्च आप फ्रेश कूट कर डालिएगा। इसके बाद अब हम इसमें सॉसेस को शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून है मेरे पास। 1 लीटर के करीब ये सूप है इसलिए आप इसको सेम मेजरमेंट यही रखिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है क्योंकि नमक और सिरका दोनों में ही नमक होता है। 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। बाकी आप पकाते वक्त जायका अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब मैं चिली सॉस डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। ये बिल्कुल परफेक्ट आपका रहेगा। अब मैं इसमें पपरिका मिर्च डालूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा, जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट में आप सूप लेते हैं उसका कलर आता है, पपरिका मिर्च से सिर्फ कलर आएगा। अंडा लिया, बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। जर्दी को निकाल दिया है, सिर्फ सफ़ेदी है। इसकी जो अंदर जेली सी होती है उसको ख़त्म करना है। बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। बहुत अहम पॉइंट्स, आपके सूप का टेक्सचर डिपेंड करता है आप अंडा डालने के कितनी देर के बाद चम्मच चलाते हैं सूप में। मैंने अंडा डाल दिया है और 10 से 12 सेकंड के बाद जब इस तरह से अंडा खुद ही ऊपर जमा हो गया तब इसमें चम्मच चलाया है। कॉर्नफ्लोर है 4 चम्मच के करीब।
दूसरी अहम टिप आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, जितना सूप आपने इस्तेमाल करना हो उसी में आप कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें। बाकी सूप को आपने रात को अगले दिन इस्तेमाल करना है, तभी उसमें कॉर्नफ्लोर दोबारा मिक्स कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर सूप को छोड़ देने से आपके सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर का जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, सूप का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। यानी कि कॉर्नफ्लोर हमारे सूप का जायका ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है ज़्यादा देर अगर पड़ा रहे। जैसे मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो जब मेहमान आ जाएं आपने बाकी तैयार करके रख लिया और कॉर्नफ्लोर को एंड पर मिक्स करके डाला। इसी तरह अंडा अगर आप डालने के फ़ौरन बाद ही चमचा चला देंगे तो वो अंडा बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में आपको नज़र आएगा, बिल्कुल ना नज़र आने वाला। लेकिन अगर आपने रेस्टोरेंट जैसा चाहिए तो आप 10 से 12 सेकंड के बाद चम्मच चलाएं। बहुत अहम टिप है ये। तकरीबन आधा घंटा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको पकाया है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो अपना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कॉर्नफ्लोर को पकाना बेहद ज़रूरी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा सूप तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा सूप तैयार है और बेइंतहा फ़ायदों वाला। बच्चों को ज़रूर दें। अंडा डाल दिया है मैंने इस पे। बहुत ही टेस्टी सब्जियों का फ़िश के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।